भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी के भक्त जो कि हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अक्सर इन पंक्तियों को हमेशा ही पढ़ते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। क्यों हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है? क्यों हनुमान जी का जो नाम है, जिसको जिनको एक नाम दिया गया था महावीर, इस नाम को कहने मात्र से ही बड़े-बड़े भूत, प्रेत, जिन्नात, पिशाच दूर चले जाते हैं। और मेहंदीपुर बालाजी के बारे में भी कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्चुअल में ये नहीं मालूम कि वहाँ पर जो प्रेत राज जी हैं, क्योंकि हर दिन वहाँ पर 2 बजे दरबार लगता है दिन के समय, और प्रेतराज जी के साथ भैरव बाबा और हनुमान जी की मूर्ति साथ में है। और वहाँ पर लोगों की आस्था है कि जिन लोगों के ऊपर कोई इविल स्पिरिट का साया होता है, कोई भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं या इन चीज़ों से ग्रसित होते हैं, बल्कि बड़े-बड़े जब जिन्नात भी परेशान करते हैं कुछ लोगों को, तो वहाँ पर जाने से समस्याओं का समाधान मिलता है। जो लोग मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, उन्हें मालूम है कि वहाँ पर किस तरह से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि प्रेतराज जी कौन हैं। प्रेतराज जी का असली नाम ऋषि नीलासुर है। ऋषि नीलासुर जो कि लंका के गुरु भी रहे हैं और लंका के रक्षक भी रहे हैं। थोड़ा-सा पीछे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी-सी आपको। ये उस समय की बात है जब हनुमान जी लंका आते हैं, और उसके बाद इंद्रजीत अपने ब्रह्मपाश से उन्हें बांध कर ले जाते हैं। वो भी ऐसे नहीं कि ब्रह्मपाश से हनुमान जी को बांधा जा सकता था, बल्कि हनुमान जी रिस्पेक्ट करते हैं ब्रह्मपाश को, और जैसे ही उन्हें बांध लिया जाता है, रावण के दरबार पर जब चले जाते हैं, तो देखिए ब्रह्मपाश को वो तोड़ भी देते हैं बाद में। उसके बाद लंका में आग भी लगाते हैं। जब आग लगाई जाती है, तो उस समय ऋषि नीलासुर अपनी मायावी शक्तियों से उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मायावी शक्तियाँ काम कर ही नहीं रही थीं। तो वो हनुमान जी को देखते हैं कि किस तरह से वो लगातार वहाँ पर आग लगाते चले जा रहे थे, और हनुमान जी का पीछा करना शुरू करते हैं, और उत्सुकता भी होती है उनकी जानने की कि वो इतने पावरफुल थे, क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी मायावी शक्तियों के स्वामी और बड़े-बड़े भूत, प्रेत, चांडाल, डाकनी-शाकनी कई चीज़ों को उन्होंने अपने पास कंट्रोल में रखा हुआ था। तो ऐसा क्या था कि वो अपनी मायावी शक्तियों से लंका की आग बुझाने में सक्षम नहीं थे? सो हनुमान जी समुद्र की तरफ मूव करते हैं, उस समय जब लंका में वो आग लगा चुके होते हैं, और अपनी पूँछ जिसमें आग लगी होती है, बुझाने की कोशिश करते हैं और बुझा भी देते हैं। और उसी समय ऋषि नीलासुर उनके सामने आ जाते हैं और अपना परिचय भी देते हैं, और हनुमान जी का परिचय भी माँगते हैं, और वो कोशिश भी करते हैं जानने की कि आखिर वो कौन है जो पूँछ में जिनकी आग भी लगी थी, लंका को जला भी दिया, और ऋषि नीलासुर की शक्तियाँ काम भी नहीं कर रही हैं। वो लंका की आग बुझा भी नहीं पा रहे हैं, लंका के रक्षक भी हैं वो। तो देखिए हनुमान जी का जब भी आप देखेंगे ना कि वो अपना परिचय देते हैं, तो हमेशा यही कहते हैं कि वो श्री राम जी के तुच्छ भक्त हैं। अब सोचिए कितनी सारी शक्तियों के स्वामी हनुमान जी, लेकिन परिचय भी उनका क्या, तुच्छ भक्त, वो भी श्री राम जी के। और कहीं न कहीं एक मैसेज भी वो कन्वे करते हैं नीलासुर जी को कि ये जो पूँछ में आग भी लगी थी, उसमें भी उनके प्रभु श्री राम की ही शक्ति है कि पूँछ में आग लगने के बावजूद भी ना तो कोई उन्हें पीड़ा का अनुभव हुआ, ना ही कोई परेशानी हुई, कार्य भी संपन्न कर दिया उन्होंने। उसके बाद बातें शुरू होती हैं, ऋषि नीलासुर जी रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम से श्री नीलासुर जी की मुलाकात करवाएँ, और ये भी आग्रह करते हैं कि वो श्री राम की शरण में आना चाहते हैं। और देखिए आप हनुमान जी को देखिए, वो कितने
विचारों को देखिए आप। और हनुमान जी कूटनीति, राजनीति, हर तरह के शास्त्रों का उनको ज्ञान। ऋषि नीलासुर को वो संदेश देते हैं कि रावण इस समय दुखी है और आप लंका के रक्षक हैं, तो आपका धर्म बनता है कि आप इस समय लंका में रहें, रावण का साथ दें, उन्हें समझाएं, इस मुसीबत की समय में रावण को छोड़कर ना जाएं। और देखिए यही तो बात होती है ना कि आप अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो कम से कम आप उसको धर्म का रास्ता तो दिखाएं, बेशक चाहे वो कोई शत्रु पक्ष का ही व्यक्ति क्यों ना हो। और ऋषि नीलासुर उनकी बात मानते भी हैं और आपस में कुछ उनकी मंत्रणा होती है, बात होती है, और ऐसे आपस में प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि हनुमान जी एक प्रॉमिस करते हैं कि वो जल्द ही ऋषि नीलासुर को श्री राम से मिलवाएंगे। तो देखिए जब श्री राम रावण का वध कर देते हैं, उसके बाद नीलासुर से श्री राम की मुलाकात होती है। और वो भी उस समय जब श्री राम धरती को छोड़ने जा रहे थे, सरयू नदी में, जब उनको त्याग करना था अपने शरीर का। तो उस समय जो भी वार्तालाप होती है, हनुमान जी ऋषि नीलासुर को अपना महामंत्री घोषित करते हैं, लाइक ए कमांडर। एक ऐसा कमांडर जो श्री राम जी की शक्तियाँ, उनके बारे में स्टोरियाँ, जो उनके जीवन में जो उन्होंने कार्य किए थे, ताकि प्रेतराज मीन्स यहाँ पर ऋषि नीलासुर जी, ताकि ऋषि नीलासुर यही स्टोरियाँ जनता को सुनाएं, ताकि जो भी लोग हैं ये कहानियाँ सुनकर लाभ लें और श्री राम जी के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो नारायण का अवतार भी हैं। सो जब इस तरह का घटनाक्रम होता है तो उसी समय हनुमान जी नीलासुर को प्रेतराज का नाम देते हैं। तो देखिए ऋषि नीलासुर को जो नेम दिया गया था एज ए प्रेतराज, वो हनुमान जी के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद प्रेतराज जी को मेहंदीपुर बालाजी में जगह भी दी गई, और सोचिए जगह भी कहाँ मिली, सब एकदम हनुमान जी के बाजू में, और भैरव नाथ जी का भी मंदिर उसके साथ ही, इकट्ठे ही मूर्तियां लगी हुई हैं। तो आज भी जब लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो हनुमान जी के साथ साथ वहाँ पर प्रेतराज जी के भी दर्शन होते हैं। बेसिकली वहाँ पर प्रेतराज जी से ही आग्रह करने जाते हैं जब भी कोई लोगों को परेशानी होती है। तो प्रेतराज जी के पास जो शक्तियाँ हैं, मीन्स जो ऋषि नीलासुर के पास जो शक्तियाँ हैं, जो उन्हें एक नया रूप मिला, नया अवतार मिला, वो सब हनुमान जी की ही दी गई थी, एडवांस में पावरफुल शक्तियाँ, ताकि उन शक्तियों के द्वारा प्रेतराज जी लोगों को सहायता कर सकें। जो लोग दुखियारे हैं, जो इविल स्पिरिट्स के प्रभाव में हैं, वो इनसे बाहर निकल सकें। तो इसलिए तो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, आवे महावीर जम नाम सुनावे। तो देखिए हनुमान जी का जो नाम है महावीर, वो तो ऐसा है कि भूत प्रेत आ ही नहीं सकते। तो देखिए हनुमान जी ने आगे अपने महामंत्री भी एस्टैब्लिश किए थे, ताकि वो श्री राम जी की महिमा को लोगों को सुनाते रहे। लेकिन नहीं पता है लोगों को इन स्टोरीज के बारे में। ऐसी दोस्तों और बहुत सारी स्टोरियां हैं हनुमान जी की, कि वो मेहंदीपुर क्यों गए, वहाँ पर क्यों एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और भी बहुत कुछ। तो समय समय पर आप लोगों को मैं देता रहूँगा। आज अध्याय 4 था, और जल्द ही आपको अध्याय 5 भी दिया जाएगा। और जैसे कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ आप सब लोगों से, कि अगर हनुमान जी का नाम लेना है, अगर आप सच में हनुमान जी की पूजा करते हैं हृदय से, आत्मा से, तो सेंसिटिविटी जरूर लेके आइए, सात्विक बनिए, जानवरों को कष्ट मत दीजिए, उन्हें अपना भोजन ना बनाएं, बल्कि कोशिश कीजिए कि जानवरों को पालिए, सेंसिटिविटी बनाइए, उनके लिए सेंसिटिव रहिए आप, पेड़ लगाइए, क्योंकि हनुमान जी बहुत सेंसिटिव हैं। वो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि उनके भक्त जानवरों को मारकर उनको अपना भोजन बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसा हनुमान जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हनुमान चालीसा पढ़ा है, फिर भी फ़ायदा नहीं मिला, तो आप सोचिए क्यों नहीं मिला? क्योंकि कहीं न कहीं
हनुमान जी ने आपको ब्लेस किया ही नहीं, वो आपके पास कभी आए ही नहीं, क्योंकि वो तभी आएँगे जब आप सेंसिटिव रहेंगे आप अपने सदाचार सही रखेंगे आप। इट्स नॉट अबाउट कि आप सात्विक बन जाएँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, हनुमान जी के बहुत सारे गुण हैं, उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है, उन गुणों को भी धीरे-धीरे अपनाइए, तब जाकर हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय श्री हनुमान जी की।